प्रिय विद्यार्थियों, माह फरवरी से आपकी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। इसमें आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस उत्तर पुस्तिका का प्रारूप आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उत्तर पुस्तिका के फ्रंट पेज की पूर्ति सही प्रकार से कर पाएंगे। सबसे पहले हम खाली कॉलम की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी वो 32 पेज की रहेगी। सबसे फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं विषय, उसके बाद विषय कोड, परीक्षा की दिनांक, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न पत्र का सेट, गोले भरने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। इसके ऊपर बात करने के अलावा अब देखिए, आप कॉपी के ठीक सेंटर में देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। अब यहाँ पर जो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, हर ब्लॉक में आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। फिर साइड में आपको दिखाई दे रहा है अनुक्रमांक। हर ब्लॉक में, हर खाने में एक एक डिजिट आपको रोल नंबर की लिखना है। नीचे की तरफ आपको माध्यम, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे की तरफ देख पा रहे हैं आप, एडमिट कार्ड के अनुसार आपको सब्जेक्ट कोड लिखना है। हर खाने में, हर ब्लॉक में एक अंक लिखा जाएगा। इसी तरह प्रवेश पत्र पर अंकित केंद्र संख्या, सेंटर कोड भी आपको एक खाने में एक भरना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ब्लैंक कॉपी के फ्रंट पेज पर यहाँ आपको विषय लिखना है। इधर आपको स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, यानी यहाँ पर जो आप सेंटर कोड भरेंगे उसी को यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे की तरफ देख पा रहे हैं आप अनुक्रमांक अंकों में और अनुक्रमांक शब्दों में। हर खाने में एक डिजिट भरा जाएगा। अब साइड में देख पा रहे हैं आप परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, यानी जिस भी कक्षा में वो एग्ज़ाम दे रहा है उसका क्रमांक लिखना है। और नीचे की तरफ प्रश्न पत्र का सेट। इसके बाद ये देखिए, आप सबसे आखिरी में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये तो हमने बात करी एक आदर्श उत्तर पुस्तिका के फ्रंट पेज के कोरे कॉलम की। अब हम इस वीडियो के द्वारा इन सभी कॉलम को किस तरीके से भरेंगे ये सीखने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर लिखा जाएगा विषय, जो भी आपका विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसी तरह जो भी पेपर दे रहे हैं उसका कोड लिखा जाएगा, विषय कोड। हर खाने में एक अंक लिखा है। इसके बाद परीक्षा का दिनांक लिखा जाएगा, जिस भी दिनांक को परीक्षा हो रही है। जैसे मैंने लिखा है 5 फरवरी 24। इसके बाद देखिए आप, आपका माध्यम हिंदी है, अंग्रेजी है या उर्दू है, वो लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र का सेट मुझे ए मिला है, तो मैंने यहाँ पर प्रश्न पत्र का सेट ए लिखा है। इसके बाद गोले भरने का जो सही तरीका है वो इस तरीके से रहेगा, आपको कंप्लीट उसको फिल करना है, न कि उसको क्रॉस करना है, राइट करना है, आधा फिल करना है या एक डॉट बना के छोड़ना है। ये गलत तरीका है। इसके बाद बात करते हैं आप किस तरीके से नाम भरेंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कैपिटल लेटर में मैंने किसी छात्र का नाम लिखा है केशव चौहान। देख पा रहे हैं आप, कैपिटल लेटर में नाम और सरनेम के बीच में मैंने गैप छोड़ी है। और फिर देखिए आप, यहाँ नाम के नीचे पूरे इस कॉपी के सेंटर में हर लाइन में ए से लेके जेड तक की ABCD लिखी हुई है, देख पा रहे हैं आप। अब मान लो फर्स्ट लेटर के है, तो मैं के वाले सर्कल को फिल कर दूंगी पूरा। इसी तरह अगला है ई,
तो मैंने यहाँ ई वाले को फिल कर दिया। इसके बाद थर्ड लेटर तीसरा अक्षर एस है, तो मैंने यहाँ एस को कंप्लीट फिल कर दिया। इस तरीके से हम जो भी हमारा इंग्लिश का वर्ड है उसके अनुसार उसी लाइन में उसी के नीचे उसको कंप्लीट गोले को फिल करेंगे। देख पा रहे हैं आप, एक गैप छोड़ी है हमने, एक ब्लॉक छोड़ा है। उसके बाद चौहान लिखा हुआ है, सी को हमने सर्कल करा, फिर मैंने एच को सर्कल करा, फिर ओ को सर्कल करेंगे, फिर हमने एच को सर्कल करा, फिर हमने ए को कंप्लीट सर्कल फिल करा और लास्ट में एन को करा। आप देख पा रहे हैं जो भी वर्ड है इंग्लिश का उस वर्ड के नीचे वाले गोले को ही हमने क्या करा है, काला करा है। अब आप इधर देखिए साइड में अनुक्रमांक लिखा हुआ है, हमने एक काल्पनिक रोल नंबर लिख दिया है और 2410349223। अब यहाँ पर भी 1 से लेके 9 तक और 9 के बाद 0 तक गिनती लिखी हुई है। अब फर्स्ट जो कॉलम में मेरे 2 है लिखा हुआ, तो मैंने 2 नंबर को सर्कल कर दिया। इसी तरह सेकंड अक्षर जो सेकंड ब्लॉक में लिखा हुआ है डिजिट 4, तो मैंने 4 को सर्कल करा है। इसके बाद 1 को, इसके बाद 0 को, फिर 3 को, 4, 9, 2 और 3। इस तरीके से हमने ऊपर ब्लॉक में जो अंक लिखा था उसी अंक को हमने नीचे की तरफ फिल कर दिया। इसके बाद नीचे की तरफ देखिए माध्यम, मान लो मेरा माध्यम हिंदी है, तो मैंने यहाँ हिंदी को क्या करा, कंप्लीट फिल सर्कल कर दिया। अब यहाँ लिखी हुई है विषय संख्या। अब विषय कोड, मान लो मेरा जो पेपर है उसका विषय कोड 051 है, तो मैंने 051 लिखकर, ये विषय कोड आपको आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा। मैंने उसको 0, फिर 5 और फिर 1 को पूरा फिल कर दिया गोले को। इसी तरह सेंटर कोड लिखा मैंने 411005। जैसे फर्स्ट डिजिट 4 है तो मैंने 4 को सर्कल करा, सेकंड मेरा 1 है तो मैंने 1 को सर्कल करा, इसके बाद 00 है तो 00 को सर्कल करा, फिर 5 को सर्कल करा। इस तरीके से जो डिजिट हमने ऊपर ब्लॉक में लिखी है उसी के अनुसार नीचे अंक को हमें कंप्लीट काला करना है, गोला करना है। फिर नीचे की तरफ जो भी आपका पेपर है उसका नाम लिखना है। मैंने यहाँ हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी पेपर है आप उसका नाम लिखेंगे। फिर नीचे की तरफ एडमिट कार्ड पर जो आपका सेंटर नंबर दिया हुआ है, विद्यालय का कोड दिखा है, वो लिखना रहेगा। फिर यहाँ देख पा रहे हैं आप अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में, जैसे 2 4 1 0 3 4 9 2 3। अब 2 है तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे या इंग्लिश में 2 लिखेंगे। 4 के नीचे 4, फिर 1 0 3 4 9 2 3। इस तरीके से हम अनुक्रमांक को, रोल नंबर को अंकों में और शब्दों में लिखेंगे। इधर की तरफ 3 कॉलम और दिखाई दे रहे हैं। परीक्षार्थी जिस भी कक्ष में परीक्षा दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कक्ष क्रमांक लिखेगा, प्रश्न पत्र का सेट कौन सा आया है वो लिखेगा और सबसे लास्ट में लिखा जाएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। इस तरीके से आप दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर पुस्तिका के सभी कॉलम की पूर्ति करेंगे तो आप निश्चित ही अपनी उत्तर पुस्तिका के सभी कॉलम को अच्छे से लिख पाएंगे और एक आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद।